हम बात करते हैं पेडिग्री एडवाइजर के फाउंडर दिलीप भट्ट से। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। आपने भी 2-3 बेयर मार्केट्स देखी होंगी। बताइए इस मार्केट से कैसे नेविगेट किया जाए, और रिटेल जो इस मार्केट में चट्टान की तरह खड़ा रहा है पिछले 3-4 साल में, जब एफआईएस की लगातार सेलिंग रही है, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक मार्केट ने ऑलवेज, हमने यही देखा है कि मार्केट कभी भी एक एक्सेस कमिट कर लेता है। अगर एक अब अंडर प्राइस से ओवर प्राइस में जाता है, ओवर प्राइस से अंडर प्राइस में जाता है। सो मुझे लगता है वी आर स्टिल सीइंग दैट फिनोमेना कि अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, जिस तरह से जो हमने डेसिमेशन और कैपिटुलेशन देखा है कि बड़े स्टॉक हो या फिर छोटे स्टॉकों में, तो मुझे लगता है ये टिपिकल एक फेज होता है कि जहां पर पेसिमिज्म भी एक्सेस हो जाता है, और जहां जैसे बुल मोमेंटम में ऑप्टिमिज्म एक्सेस हो जाता है। तो इस लेवल पे शायद थोड़ा बहुत निवेश करने का, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, यही मानकर कि यहाँ से भी और भी थोड़ा बहुत गिर सकता है। लेकिन अभी शायद अभी जो रिकवरी आएगी इट विल बी मोर इन द फ्रंट लाइंस। लेकिन फ्रंट लाइंस में चैलेंज वही रहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डजंट हैव एनी ग्रेट काइंड ऑफ ग्रोथ। लेकिन इस माहौल में किसी को ग्रेट ग्रोथ भी नहीं चाहिए, जरा सेफ्टी चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए तो बहुत है। तो मुझे लगता है इसके लिए काफी है जो फ्रंटलाइन स्टॉक है उसमें रहेंगे एज फार एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंसर्न। और मिड कैप्स अभी भी शायद एक विल प्ले अ सेकेंडरी रोल, बिकॉज मिड कैप ने भी वही एग्जिबिट किया है कि नॉट फर्स्ट टू राइज बट बिगेस्ट टू क्रैश एंड फर्स्ट टू फॉल। ओके, चलिए, तो ये इस समय मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब। दिलीप जी, एक चीज़ जो इस मार्केट में क्लियरली विजिबल है कि मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पिटाई ऑफ लेट हो रही है आईटी स्टॉक्स की। क्या अब जिस तरीके से यूएस में समीकरण बैठ रहे हैं, क्या यहाँ से भी और बड़ी गिरावट आ सकती है, और करें क्या निवेशक आईटी सेक्टर में? मुझे लगता है कि आईटी में शायद जिस तरह से जो प्राइस करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है इट ऑफर्स अ रीजनेबली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन स्पाइट एंड डिस्पाइट जो कुछ भी यूएस में हो रहा है या होने वाला है, जिसको अभी भी किसी को कोई होल्ड नहीं है, ग्रिप नहीं है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, नॉट जस्ट इन आईटी, इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, बिकॉज अभी भी थिंग्स देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स। बट मैं ये कहूंगा कि जहां पर आईटी का कंसर्न है वहां पर आप देखें कि उनके पास रीजनेबली गुड फ्री कैश है। अगर हम देखें कि जो कन्वर्जन टू फ्री कैश हो रहा है प्रॉफिट से, वो भी बहुत हाईएस्ट है एंड रीजनेबल आरओई आरओसी फॉर देम। तो मैं यही समझूंगा कि आईटी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम द करंट लेवल, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गिविंग द डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो। ओके, अच्छा, इस बीच वो जो निफ्टी बैंक है वो बात करते करते डीआई पे आ गया, तो सब जो फर्स्ट साइंस ऑफ रिकवरी जो है वो इंटरडे लो से वो आ रहा है निफ्टी बैंक में 48,150 से 48,428, यानी आप समझ लीजिए कि 250 पॉइंट की रिकवरी लोअर लेवल से आ चुकी है। अच्छा दिलीप जी, ये मैं समझना चाह रहा था आईटी के बारे में आपसे। आईटी का आज का प्राइस हमेशा 1400 पॉइंट का है, और इससे पहले मतलब आप समझ लीजिए कि अक्टूबर नवंबर तक तो निफ्टी आईटी स्टेबल था, लेकिन बाद में इसने कोलैप्स होना शुरू किया। ये निफ्टी आईटी के इस फॉल की चिंता क्या है, और आप कैसे इस प्राइस को कंसिडर करेंगे? इट्स अ प्राइस टू कंसिडर फॉर एज अ बायर, फॉर इन्वेस्टर, या अभी अवॉइड करना चाहेंगे आप इसको? आई थिंक जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपने जो आईटी के बारे में पूछा है, द अनसर्टेन, ये तो एक कॉमन मतलब टेम्पलेट तो बहुत कॉमन है मार्केट्स में, मार्केट डजंट लाइक अनसर्टेनिटी। और आईटी में भी जिस तरह से अनसर्टेनिटी बना हुआ था, और जिस तरह से थोड़े बहुत प्राइसेस भी अच्छे खासे इन एन ओवरऑल मार्केट जो खड़े हुए थे, मुझे लगता है कि शायद दैट आल्सो गिव वे फॉर अ गुड करेक्शन फॉर प्रॉफिट बुकिंग। और जैसे कि मैं यही समझूंगा कि अभी भी आईटी में क्या होने वाला है, इट इज स्टिल अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर। बट जिस तरह से ये जो आईटी के कंपनीज है, जो वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज हैं, फ्री कैश कन्वर्जन है, फ्री कैश फ्लोज है, रिटर्न्स ऑन इक्विटी आल्सो इज रीजनेबली गुड, तो इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट फ्रॉम अ डिफेंस, टू गिव यू अ डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो। एंड मे बी जब भी ये मार्केट रिकवर होके आगे बढ़ेगा,
I think IT also will play a very prominent role in the recovery. ओके, ये हो गई बात निफ्टी आईटी की, और मेरे ख्याल से मेरा प्रश्न एक बार रिपीट भी हो गया, लेकिन एक बार आते हैं कुछ और पॉकेट्स पे जहाँ पे डिस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ है। दिलीप सर, आप कैपिटल गुड्स को लेके आइए, आप सिमेंस को देखिए, एबीबी को देखिए, एलएनटी को देखिए, और मिड कैप्स में तो और भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं। अभी कैपिटल गुड्स को कंसिडर करना चाहिए या फिर अभी प्राइस डैमेज और पॉसिबल है यहाँ पर? एक तो ये बात जरूर है कि जितने भी हाई पी स्टॉक थे वो हाई पी स्टॉक को जरूर एक अच्छी तरह से पिट दिया है मार्केट ने, और अच्छी तरह से करेक्शन भी आ गया है। पहले तो यही मैं मानता हूं कि अगर आप सीमेंस ले लो, एबीबी ले लो, या फिर हिताची एनर्जी ले लो, आप जी ले लो, स्नाइडर ले लो, सब बहुत, आई थिंक पी वाइज दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट। और जहां तक हम कैपेक्स देखें, हमने देखा कि पिछले साल जो 24-25 में, इस साल में कैपेक्स कुछ खास हुआ नहीं, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं आई। और ये जो नया बजट आया उसमें भी कोई खास कैपेक्स का फोकस नहीं है। तो मुझे लगता है शायद ये सेक्टर यहीं पर पड़ा रहेगा, शायद साइडवेज मूवमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्टॉक्स आर नॉट वेरी चीप। और एक होप बनाए रखना कि शायद ये हो जाएगा तो भी शायद थोड़ा बहुत पी वापस आ जाए, लेकिन यहाँ से whether one should buy them, no, I'm not so sure on that. ओके, चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर इस समय मूव्स ठीक ठाक आ रहे हैं। जैसे बिरू ने कहा कि एटलीस्ट कुछ साइंस ऑफ रिकवरी यहां पर विजिबल है। एक बार आप रिलायंस का चार्ट लेकर आइए जरा इंटरडे में, और रिलायंस अब कोशिश कर रहा है निफ्टी को संभालने की। डे हाई के करीब रिलायंस आता हुआ, HDFC बैंक ऑलरेडी डे हाई पर है, तो एटलीस्ट दो बड़े स्टॉक्स वो डे हाई पर आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम आपको बिल्ड होगा, होता हुआ दिखाई देगा। दिलीप जी, कल बड़ा एक्सीडेंट हुआ था केबल और वायर स्टॉक्स में। आप देखिए पॉलीकैब, KEI, RR काबिल, हेवेल्स, ये सब स्टॉक्स में बहुत भयंकर पिटाई। 1800 करोड़ की अल्ट्राटेक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और 50,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया यहाँ पर। ये क्या मौके दे रहा है स्टॉक्स? आज अच्छा बाउंस बैक है कुछ स्टॉक्स में। अनुज जी देखिए, जरूर एक तो ये बेयर मार्केट है, और किसी को कुछ एक रीजन भी चाहिए था कि जरा हाई पी स्टॉक्स और थोड़े जरा स्टॉक्स जो बहुत अच्छे चल गए उसको जरा एक करेक्ट कर ले, प्रॉफिट बुक कर ले। ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी बात ये भी समझना चाहिए कि अगर हमने देखा था कि पेंट इंडस्ट्री में भी जब ग्रासिम ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया था, तभी सबको लगा बहुत अर्ली साइंस है। लेकिन हम आज देख रहे हैं शायद 1-1.5 साल के बाद कि किस तरह से पेंट इंडस्ट्री को इस ग्रासिम और JSW के शेयरों में एंटायर पेंट इंडस्ट्री का पी करेक्शन हो गया। मुझे लगता है इसी एनालॉजी को मैं कंपेयर करूंगा कि जैसे अल्ट्राटेक अगर एक 1800 करोड़ का कैपेक्स करने वाला है तो शायद इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बहुत अर्ली स्टेज है। लेकिन मार्केट कब इसको डिस्काउंट करती है वो तो शायद एनीबॉडी कैन मेक अ गेस। मे बी थोड़ा बाउंस बैक आएगा, लेकिन जिस तरह से अल्ट्राटेक स्पेंड करेगी, मुझे लगता है और एक फॉर्मेडेबल प्लेयर आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत जो करेक्शन हुआ है और भी शायद थोड़ा करेक्शन हो जाए इन द लॉन्ग रन, तो कोई नई बात नहीं होगी। आई वोंट बी इन अ हरी टू कमिट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एट द मोमेंट। ओके, क्या इंडस्ट्रीज यहाँ पे आपका भी हो गया। चलिए एक दो स्पेस को और यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे थोड़ा पेन बड़ा था। मैंने एक आईटी की बात करी, मैंने एक कैपिटल गुड्स की बात करी, फिर आते हैं रियल स्टेट पे। और रियल स्टेट सर जब अपने साथ क्रैक हुआ, हालांकि आपने KA पे एक व्यू रखा, ये जो इक्विटी मार्केट की वेल्थ होती है ऑलमोस्ट उसको चेस करती है रियल स्टेट को। और मैं एटलीस्ट दिल्ली NCR में कुछ प्राइस टिक्स जो देख रहा हूँ रियल स्टेट के, उसमें मेरे को थोड़ी सॉफ्टनेस की भनक लगने लगी है। आपका रियल स्टेट पे व्यू क्या है? बिल्कुल, आई थिंक आई एग्री विथ यू कि जो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट शायद साथ में चल रहे थे, बिकॉज काफी पैसा जो बन चुका था रियल एस्टेट में, और जो काफी लोग जो कैपिटल गेन्स के चक्कर में, खैर अभी इस साल 24-25 में वो इतना बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जो टैक्स एग्जम्पशन अभी तक मिल रहा था उस हिसाब से काफी जो पैसा रियल एस्टेट में बन रहा था टैक्स एग्जम्पशन के हिसाब से भी बड़ा पैसा एक प्रीमियम प्रॉपर्टीज में जा रहे थे।
और जिस तरह से मार्केट ने करेक्शन दिया है, सर्टेनली आई थिंक इसके इम्पैक्ट जरूर रियल एस्टेट में आएंगे. मैं यही मानता हूँ, नॉट जस्ट इन रियल एस्टेट बट अक्रॉस इन सो मेनी इंडस्ट्रीज वी विल गेट टू सी, बिकॉज जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थे जो जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ था मे बी शायद बिजनेस से निकाल के, और अभी जिस तरह से मार्केट पिट गया है तो मुझे लगता है शायद उनमें भी इम्पैक्ट है. बट रियल एस्टेट में यस, आई थिंक जो लो कॉस्ट हाउसिंग थे उसमें इतना बहुत ग्रोथ नहीं था. ग्रोथ वाज इन द प्रीमियम प्रॉपर्टी, और ये सेगमेंट जरूर इम्पैक्ट कर जाएगा आने वाले महीनों में.